अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 प्रीवियस टॉपिक जो थे वो हमने किए थे फ्यूचर वैल्यू, यानी प्रेजेंट में एक वैल्यू गिवन थी, उस पर इंटरेस्ट रेट गिवन था, टाइम गिवन था, हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। अब जो आज डिस्कस करना है आज के टॉपिक में वो है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन है, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास ये थी प्रेजेंट वैल्यू ना 100 रुपये। हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली कि 5 साल बाद ये फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट लगता रहे तो 150 हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या होना है, हमारे पास ये 150 गिवन है, हमने इसका रिवर्स आना है कि फॉर एग्जांपल आज हमारे पास 150 है, हमने चेक करना है कि 5 साल पीछे इसकी क्या वैल्यू थी। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी इस तरह कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले है जी, अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला है। ये फार्मूला दिया हुआ प्रेजेंट वैल्यू का। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एफ ई होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। पेपर में आप ना इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इक्वेशन बनाएं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें फिर भी आपका आंसर ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ अ बैंक लोन आउट 10,000 फॉर 90 डेज एट द रेट 8% सिंपल इंटरेस्ट, द प्रेजेंट वैल्यू इज़। अब इसमें क्या कह रहा है जी, एक बैंक है उसने लोन दिया है 10,000 रुपये का 90 डेज़ के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू क्या है जी, फ्यूचर वैल्यू क्या गिवन है 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी। आर क्या होता है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, लेकिन ये 8% जो है ये है एनुअल, ठीक है जी, ये एनुअल रेट ही होता है 8%। 0.08 8% को 0.08 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई टी। टाइम क्या है जी 90 डेज़। अभी टाइम की पहले बात होती है डेज़ में नहीं, ये होता है ईयर्स में हमें चाहिए। तो 90 डेज़ दिए गए, इसको अगर हम 365 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ईयर्स में आ जाएगी। ये आ गया 9806, क्या देखें 9806। यानी कि बैंक ने अगर आज 10,000 रुपये की अमाउंट है, 90 डेज़ के लिए उसने लोन पे दिया ये अमाउंट को, 8% इस पर रेट था, तो ये 90 डेज से पहले क्या अमाउंट थी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी इसकी, ये हो गई 9806। यानी कि अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे, ये प्रेजेंट है ईयर 1, इससे अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो ये होता है फ्यूचर वैल्यू। अगर हम फ्यूचर में खड़े हैं, इससे हमने प्रेजेंट में आना है तो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू। अभी ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 400 रुपये चाहिए एक बुक ख़रीदने के लिए, नेक्स्ट ईयर आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो कह रहे हैं आज आप अपनी कितनी अमाउंट को जो है वो इन्वेस्ट करें ताकि आपको कल जो है वो 400 रुपये पूरे हो जाएं। प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने बताया हुआ था कि प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1.07 400 रुपये। इसको सॉल्व करके देखते हैं। फ्यूचर में हमें कितना चाहिए, तो फार्मूले में भी देख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू 400 रुपये चाहिए हमें फ्यूचर में। इसको डिवाइड कर दें, इंटरेस्ट रेट फैक्टर जो है ना, ये जो हम निकालते हैं 7% मल्टीप्लाई टी, ये इन्होंने खुद इधर निकाल के सिंप्लीफाई करके दे दिया 1.07। ये है ना 1 प्लस आर टी, ये इन्होंने खुद ही बना कर दे दिया हमें 1.07। तो इसको सिंपली लिख देते हैं 1.07 373। यानी कि आज कोई बंदा 373 इन्वेस्ट करता है तो उसके पास 400 रुपये हो जाएंगे 7% के हिसाब से।
ये अब आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट से। अभी हमने पढ़ी थी सिंपल इंटरेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू, अब पढ़नी है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले जी इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी। सी क्या है जी? सी है कंपाउंड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। मल्टीप्लाई 1/1 प्लस आर की पावर टी। ये फार्मूला इसका। सी यानी फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 1/1 प्लस आर की पावर टी। तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में हमने आना है। फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 161, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद टी है नंबर ऑफ ईयर्स 5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% यानी 0.1। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखते हैं। पहले हम मेरे टेबल में चले थे प्रेजेंट टू फ्यूचर यानी 1 to 5, अब हमने 5 to 1 आना, रिवर्स चलना है इसके। तो इसका फार्मूला है सबसे पहले, डायरेक्ट तो फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा, इसको पहले थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू लिख देंगे 161 इंटू 1/1 प्लस आई 1 प्लस आर। 1 प्लस आर क्या है जी? आर है 0.1, 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1। अब इसकी पावर लेनी है टी। टी क्या है? 5। 161 इंटू 1/, अभी ये देखेंगे 1.1 की पावर 5। एक साइड पर कहीं ले लेते हैं छोटी सी, 1.610। इसको डिवाइड करा दें इससे, ये आ गए 99.96। ये देखें तकरीबन 100 ही बनता है, 99.96। इसको राउंड ऑफ कर दें तो 100 ही हो जाएगा ये। तो प्रेजेंट वैल्यू में हमने क्या किया, प्रेजेंट से फ्यूचर में गए। फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं यानी कि बैकवर्ड आते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो हम फ्यूचर में जाते हैं यानी 1 to 5 जाएंगे। तो अभी तक हमने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, ये भी देख लिया कि फ्यूचर में कैसे जाना है, बैकवर्ड कैसे आना है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। ये देखें इसी तरह इसने बताया हुआ है कि फर्स्ट ईयर से हमने 5 में गए, 5 ईयर से फर्स्ट में। अब एक और चीज़ है, फर्स्ट से अगर 1 से हम 5 में जाते हैं ना, फ्यूचर में जाते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ये इधर लिख देता हूँ। अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो इसे कहेंगे कंपाउंडिंग। अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। अब इसमें बताया जी प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसको जो हमने सॉल्व किया इसी में देखते हैं। ये जो है ना 1/1 प्लस आर टी, ये, और इधर 1/1 प्लस आर टी। ये जो फैक्टर्स हैं इनको कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर।
सिंपल इंटरेस्ट में इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का पेपर में अक्सर ये होता है कि वो फ्यूचर वैल्यू दे देता है और ये फैक्टर आपको दोनों सॉल्व करके ना एक वैल्यू दे देते हैं, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो आपने सिंपली इसको इस पर डिवाइड कर देना है। आगे क्या है, ये आगे लेसन 14। चलिए आज तक इतना ही रखते हैं हम लेसन 13 तक, बाकी जो है वो नेक्स्ट में इंशाल्लाह स्टार्ट